जस्टिस वॉइस, इंसाफ की बात हर भारतीय के साथ। मंजिल ही ना पता हो वो यात्रा करने से क्या फायदा है। हमको हमारी मंजिल पता होनी चाहिए। हमारी मंजिल क्या है? पद तो आपको कोई संगठन दे सकता है, पद आपको कोई लीडर दे सकता है, लेकिन कद आदमी खुद अपने काम से, अपने जीवन से, अपने स्वभाव से बनाता है। कांग्रेस के अंदर में गांधी जी का कोई पद नहीं था, लेकिन उन्होंने कद बना के रखा हुआ। कि जो सामाजिक कार्य है उसका फॉर्मेट और उसकी कार्य प्रणाली बिल्कुल अलग है, और राजनीति का जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल अलग है। क्योंकि जो समाज का कार्य है, समाज को इकट्ठा करने का कार्य है, वो प्यार, मोहब्बत, सहानुभूति से चलता है, त्याग से चलता है। राजनीति का कार्य सिर्फ राजनीति से नहीं, राजनीति में रणनीति और कूटनीति भी होती है, यहाँ पे सच और झूठ और सारी चीजों का इस्तेमाल होता है। पॉलिटिकल व्यक्ति ही कैन नॉट कैटेगराइज द पीपल। पॉलिटिकल पर्सन कैन नॉट ब्रिंग द पीपल इनटू द यूनिटी। मैं आप सभी जो मीडिया के लोग हैं उन लोगों के सामने स्पष्ट शब्दों में कहता हूं मैं कि समाज का जितना सबसे ज्यादा सत्यानाश अगर हुआ है, वो समाज पूरी तरीके से मजबूत होने से पहले जब राजनीतिक कार्यक्रम शुरू हुआ, उसके बाद से ही समाज का सत्यानाश होना शुरू हो गया। उसके बाद अब जो माहौल बना हुआ है देश के अंदर में, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, इन लोगों ने लेकर के जो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर में देश में जो प्रतिक्रिया की, उसके बाद में गाजियाबाद में भी जो घटना घटी वो सब आप लोग जानते हैं कि आपस में ही लोग जो है मार कुटाई करने लगे। उसका कारण एक ही है भैया, वो पॉलिटिकल लोग हैं, दे विल थिंक अकॉर्डिंग द पॉलिटिकल वे, वो राजनीतिक तरीके से सोचेंगे। इसलिए उनकी बात को लेकर के, राजनीतिक लोगों की बात को लेकर के, दिल पे लेके, दिमाग पे लेकर के अगर आप प्रतिक्रिया करोगे, समाज की हानि होगी। अंत में मैं एक बात और बताना चाहता हूं, अगर समाज को इकट्ठा करना है तो समाज की एक अपनी एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए, एक विचारधारा होनी चाहिए, और हमारी एक ही आइडियोलॉजी है, हमारी एक ही विचारधारा है। हमारी आइडियोलॉजी है द आइडियोलॉजी ऑफ जस्टिस, इंसाफ की विचारधारा, न्याय की विचारधारा। बाबा साहब काहे के लिए लड़ रहे थे भैया? न्याय के लिए। उसके पहले जो महापुरुष लड़ रहे थे काहे के लिए? संघर्ष कर रहे थे न्याय के लिए। तो अगर एक व्यक्ति वाकई में ही समाज के लिए कुछ करना चाहता है, पहले वो अपनी आइडियोलॉजी में बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए। व्हाट इज माय आइडियोलॉजी? मेरी आइडियोलॉजी है न्याय की आइडियोलॉजी, इंसाफ की आइडियोलॉजी, द आइडियोलॉजी ऑफ जस्टिस। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम करना होगा, और ट्रांसफॉर्मेशन समाज में तब आएगा जब आप एक न्यायवादी लीडर बनेंगे। न्यायवादी लीडर को कहते हैं जो किसी का पक्ष नहीं करता, भेदभाव नहीं करता है और मुंह देख की बात नहीं करता है, उसको कहते हैं न्यायवादी लीडर। मैं ये कहता हूं, अगर कोई मुझसे पूछे, डॉक्टर अनिल चौहान, व्हाट इज योर आइडियोलॉजी, फॉर व्हाट यू आर वर्किंग? आई एम वर्किंग ओनली वन थिंग, आई एम वर्किंग टू ब्रिंग द जस्टिस इन अवर कंट्री। मैं इस देश में सिर्फ एक ही चीज के लिए काम कर रहा हूं, इस देश में न्याय की स्थापना के लिए। मेरा सगा भाई भी होगा ना, अगर उसने गलती की है, मैं उसको भी पक्ष नहीं करूंगा, तब जाकर के इस देश के अंदर में कुछ हो पाएगा। हमारी परेशानी सिर्फ जातिवाद नहीं है साहब, हमारी परेशानी जातिवाद के अलावा और भी बहुत सारे वाद हैं और विवाद हैं। हमारी परेशानी जातिवाद के अलावा क्षेत्रवाद भी है, भाषावाद भी है, परिवारवाद भी है। मैं अगर किसी संगठन का मैं अध्यक्ष हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने ही जाति के लोगों को, या अपने ही प्रांत के लोगों को, या अपने ही भाषा के लोगों को, या अपने ही परिवार के लोगों को ला करके मैं मुख्य स्थानों पर रखूंगा। न्याय ये कहता है कि जो जितना काम करे उसको उसके हिसाब से उसको जिम्मेदारी दे दो। यही काम अगर मायावती ने किया होता, मायावती बहन ने किया होता, यही काम अगर चंद्रशेखर भाई करते, तो आज जो है देश के अंदर में ये माहौल नहीं बनता। गाजियाबाद के अंदर में जो घटना घटी, कौन दोषी है, कौन दोषी नहीं है, ठीक है, इसका फैसला जो है FIR हो गई है, वो पुलिस अपने आप करेगी, प्रशासन अपने आप करेगी। लेकिन एक सामाजिक लीडर होने के नाते, एक सच्चा लीडर होने के नाते से, एक न्यायवादी लीडर होने के नाते से फर्ज बनता था बीच में आकर के बीच बिचाव करना था और ये कहना था, भाई ये भी अपने भाई हैं, ये भी अपने भाई हैं, आपस में क्यों लड़ रहे हो, बैठ करके बातचीत करेंगे। चलो कोई बात नहीं, जो घटना घटनी थी घट गई। लेकिन घटना घटने के बाद में भी आज एक हफ्ते से ज़्यादा समय हो गया है, अभी तक
किसी भी व्यक्ति ने आकर के सोशल मीडिया पर आकर के या यूट्यूब चैनल पे आकर के या फेसबुक पे आकर के वीडियो के द्वारा, लेख के द्वारा ये तक नहीं कहा कि भैया जो घटना घटी है ना, हम इस पर अपना अफसोस जताते हैं। कौन छोटा भाई है, कौन बड़ा भाई है, हम मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अरे हमें छोटा भाई मत मानो, बड़ा भाई भी मत मानो, अपने साथी भाई मान लो। और साथी भाई मानने के लिए एक काम करना पड़ता है जो सामाजिक कार्य में हो सकता है। सामाजिक कार्य करने वालों को अपना स्थान छोड़ना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, तब जाकर जब अपने स्थान छोड़ करके जब दूसरों को मौका देते हैं तब समाज मजबूत बनता है। आप मुझे बताइए, आप सही बुद्धिजीवी लोग हैं, पद बड़ा है कि कद बड़ा है? पद बड़ा कि कद बड़ा? कद बड़ा। पद तो आपको कोई संगठन दे सकता है, पद आपको कोई लीडर दे सकता है, लेकिन कद आदमी खुद अपने काम से, अपने जीवन से, अपने स्वभाव से बनाता है। मुझे एग्जाम्पल नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं एग्जाम्पल फिर भी ले रहा हूँ। कांग्रेस के अंदर में गांधी जी का कोई पद नहीं था, लेकिन उन्होंने कद बना के रखा हुआ था। तो ऐसे ही अगर हम पद की तरफ भागेंगे कभी काम नहीं कर पाएंगे। आप काम करो, समाज को जोड़ने का काम करो, विचारधारा पे काम करो, समाज जुड़ेगा, समाज खुद आपका कद बना देगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप